इस तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो केजी सुरेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी ये जो हमारे साथ महिला वोटर थी, 84 साल की इनकी उम्र है, इन्होंने आजादी का भी टाइम देखा, अब तक का भी टाइम देखा है। एक बात निकल कर आई कि कुछ नहीं बदला है। जब वोट लेना होता है तो लोग आ जाते हैं और जब वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर वही ढाक के तीन पार। एक बात पहले भी जब आप चर्चा में बैठे थे तब ये बात सामने आई थी कि जहालत से ऊपर उठना होगा, तभी लोग सही तरीके से चुन पाएंगे। पीके तिवारी साहब थे हमारे साथ, उन्होंने भी कहा कि शिक्षा की बहुत जरूरत है। यहां पर एक चीज देखने में आती है, कांग्रेस की अगर बात करें, मेरा सवाल ये है, 40 साल तक उसने भी राज किया, बाकी तमाम पार्टियां भी काफी लंबे समय तक राज कर रही हैं, बार बार ये बात आती है कि शिक्षा से ही बदलाव आएगा। लेकिन तमाम सरकारें आती हैं तो आखिर क्यों नहीं स्कूल खुलते दूर दराज से गांवों में, इलाकों में। जो अब थोड़ा मतदाता जागरूक हुआ है, वो मतदाता है जो युवा है, वो शायद पढ़ा लिखा है, लेकिन गांवों में आज भी स्कूल नहीं है। तब भी स्कूल नहीं थे जब कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी सरकारें आई तब भी गांवों में वही हालात है। हालात ये हैं कि परेशान होकर लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या ये सभी पार्टियों की एक चुनावी रणनीति है कि इन्हें शिक्षित ही मत करो, क्योंकि जहालत रहेगी तो मोड़ना आसान होगा, इन्हें फंसाना आसान होगा, समझदार हो जाएंगे तो चुनेंगे अपनी मर्जी से और तब शायद हमारी सरकारें चली जाएंगी। क्या ये सभी पार्टियों की, सभी जितनी भी पार्टियां, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, सभी की सरकार आई है, काफी लंबा राज कर गई है, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज भी कुछ गांवों में सड़कें नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, आज भी कच्चे घर हैं, आज भी बिजली नहीं है। जबकि जब मैनिफेस्टो आते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, किसानों के लिए ये होगा, वो होगा, सड़कें बनेंगी, लेकिन आज का मतदाता पुतला बनाकर जूते मारने की प्रैक्टिस करता है कि नेता आएगा तो हम ये करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ, आजादी से लेकर आज तक। और ऐसी ही एक महिला हमारे साथ जुड़े कि आजादी से लेकर अब तक का उन्होंने समय देखा है, वोट डालकर आई हैं, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदला है, हालात वही हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सभी पार्टियों की है कि इन्हें पढ़ाओ ही मत, इनके लिए शिक्षा दो ही मत? बिल्कुल, देखिए, भले सामने कुछ भी कहे, खासकर ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे राज्यों में जी, जहां मैं सभी पूरे देश भर का तो ये सिनेरियो नहीं बताऊंगा जी, लेकिन जहां पूरा जाति और मजहब पर आधारित राजनीति चल रही है, वहां कहीं ना कहीं जहन में राजनेता के जरूर ये रहता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तब जो है ये फिर हमारे खेल को समझ जाएंगे। इसलिए ये जहां तक पढ़ते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई पर, तालीम पर ज्यादा तवज्जो ना दो।